नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पाकिस्तान हमेशा अपनी करतूतों को लेकर चर्चा में रहता है, विवादों में रहता है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, लेकिन अपने खिलाड़ियों की उसको कोई वैल्यू नहीं। अब समझिए, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की हॉकी टीम की ऐसी किरकिरी हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। पाकिस्तान की हॉकी टीम सिडनी गई तो थी हॉकी का मैच खेलकर मेडल जीतने के लिए, लेकिन उसने वहां पर बर्तन धोने का रिकॉर्ड बना दिया। जी हां, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने से पहले बर्तन धोए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ी रूम तक के लिए कई घंटों सड़कों पर दर दर भटकते रहे। ये तो हालात है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की कलई खोलने वाले खुलासे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उनके हॉकी टीम के कैप्टन ने किए। अब कंगाल पाकिस्तान गीदड़ भपकियां देने से बाज नहीं आता, लगातार पड़ोसी देशों को धमकाता है, उनके अंदर दहशत भरने की नकली कोशिश करता है। पाकिस्तान में हुए हमलों के पीछे अफगानिस्तान को जिम्मेदार दरअसल ठहरा रहा था। असल में इन हमलों का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान निकला। वो सिर्फ अफगानिस्तान को धमकाकर ये दिखाना चाह रहा था कि पाकिस्तान तो दूध का धुला है। वो नहीं जानता कि आतंकियों को वो खुद पाल रहा है, और यही दिखावा पाकिस्तान को डुबो रहा है। क्या है ये दोनों पूरे मामले, बताएंगे आगे विस्तार से। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऐसा इतिहास बनाया जिसे तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। जी हां, बिल्कुल किसी के बस की बात नहीं। असल में पाकिस्तान की जो हॉकी टीम थी वो गई तो थी मेडल जीतने के लिए सिडनी, लेकिन जब वतन वापस लौटी तो कई शिकायतों के साथ में वो अपने नाम बर्तन धोने का कीर्तिमान लेकर वापस लौटी है। अब पाकिस्तान की हॉकी टीम ने इस बार सिडनी में ऐसा मेडल जीता जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। मैच खेलने से 13-14 घंटे पहले सड़कों पर दर दर भटकना और फिर बाद में होटल के कमरे में बर्तन धोना, बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब सिडनी से लौटने के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम पहली वाली टीम नजर नहीं आई। उसने एक अनोखा मेडल अपने नाम कर लिया। यह पूरा मामला क्या था, देखिए रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया जर्मनी ने पाक को जमकर धोया। वतन लौटकर अपना दुखड़ा रोया। मैच से पहले टीम रूम के लिए भटकी। रूम मिलने पर टीम बर्तन धोने में जुटी। जी हां, क्रिकेट की पिच पर भारत के हाथों करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। खेल के हर मैदान पर पाकिस्तान के खिलाड़ी शर्मिंदगी, जलालत और बेइज्जती झेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर हॉकी का ग्राउंड। पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन शकील अहमद बट ने ऑस्ट्रेलिया के उथल पुथल भरे दौरे से लौटने के बाद पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन को जमकर धोया। कप्तान शकील ने आरोप लगाया कि सिडनी में पाकिस्तान की हॉकी टीम को न सिर्फ होटल में बुकिंग नहीं मिलने के चलते सड़कों पर भटकना पड़ा, बल्कि मैच खेलने के लिए जाने से पहले बर्तन तक धोने पड़े। खेलने से पहले उन्हें खुद ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा। अपने आप वो बयान भी जरा सुनिए। बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि एक हमने जब प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई किया, मैंने खुद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके इनकी मदद की कि 7 साल बाद पाकिस्तान का प्रो हॉकी लीग में क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे हम अर्जेंटीना से वापस आए, चीज़ें मैं समझता हूँ कि ठीक होने की बजाय ख़राब होना स्टार्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूँ तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूँगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ़्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे
लावारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं, मैं आपको पहले बताऊँ, वो सारी सच खबरें हैं। कप्तान बट ने 18 फरवरी की सुबह लाहौर एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सामने अपना दुखड़ा रोया था। उन्होंने पीएचएफ यानी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर झूठ बोलने का भी आरोप मढ़ दिया। सिडनी में उनकी टीम के साथ हुए बर्ताव से आहत कप्तान शकील बट पाकिस्तान सरकार को एक्सपोज करते हुए यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि पानी सर के ऊपर चला गया है। हॉकी टीम के कैप्टन साफ साफ कह रहे हैं कि अगर फेडरेशन का मैनेजमेंट नहीं बदला गया तो वो पाकिस्तान की ओर से हॉकी तक खेलना छोड़ देंगे। जब बात की गई पीएसबी से, तो पीएसबी ने कहा जी हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो फंड्स हैं वो जाने से पहले दिए हैं। जब मैंने अपनी टीम मैनेजमेंट से बात की तो टीम मैनेजमेंट ने ये कहा कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें प्रॉपर फंड नहीं दिए, जो कि हमें फाइनेंशियल इशू वहाँ पे आए हैं। सो मुझे नहीं अब लगता कि स्पोर्ट्स बोर्ड गलत है या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गलत है, पर एक चीज़ ज़रूर ये है कि पाकिस्तान हमारी टीम की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मेरी टीम मेरे साथ मौजूद है। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, जो कि बच्चों के साथ ज्यादती की गई है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर सवाल करते हुए टीम के कैप्टन ने जो बयान दिया, उसने न सिर्फ शहबाज की शराफत को बीच बाजार नीलाम कर दिया, बल्कि खेल को लेकर उनकी मंशा पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हालात कितने बदतर हो गए हैं, इसका अंदाजा हॉकी टीम के कैप्टन के इस बयान से लगाया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ पूरा। जैसा जिन हालात में मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आज भी स्टैंड करूंगा और कल भी स्टैंड करूंगा। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ़ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ़ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा। लड़कों को इन्होंने दिमागी जो है वो मरीज़ बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप। तो सुना आपने, ये बयान पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन शकील अम्माद बट का है। उन्हें साफ साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वो काम किया जिसे उनसे पहले किसी और खिलाड़ी ने शायद ही किया हो। बेशक पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वो है खेल से पहले बर्तन धोने का। इतिहास में खेल खेलने से पहले बर्तन धोने का अगर किसी देश की टीम का नाम लिया जाएगा तो वो पाकिस्तान का ही होगा। जी हाँ, वही कंगाल पाकिस्तान, जिसके पास आतंकियों को पालने के लिए बजट तो है, लेकिन देश की जनता का पेट भरने के लिए और खिलाड़ियों की होटल बुक करने के लिए पैसा तक नहीं। पाकिस्तान की इस हरकत से एक बात तो साफ हो गई, पाकिस्तान आतंकियों का साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे इसका खामियाजा उसके खिलाड़ियों को ही विदेशी धरती पर जलील होकर क्यों ना भुगतना पड़े। कश्मीर की न्यूज़ हमारे ऊपर हो ही ना हो, सबसे पहले पहुंच जाती है कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन ये जो खबरें अपने मुल्क की हैं, इन पे ऊपर बात नहीं हम करते। यही तो बात है, हमारे जो हुक्मरान चाहते हैं वही होता है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, हम तो लोग मारे जी हैं। यही इंडिया में न्यूज़ चली थी कि एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सारे मुल्क के अंदर न्यूज़ फैल गई थी, हर बंदा तैयार होगा जी असं इंडिया ने जंग लड़नी। अब जब ये सिस्टम चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते कि यार ये गलत हुआ है, वहाँ पे मुसलमान। भैया हमें इजाजत दे फौज, अच्छा, हमारे पास इतनी टीमें हैं, हम खुद जाएंगे वहाँ पे इंडिया, क्या करना क्योंकि चाहिए? इंडिया का कसूर ही नहीं है, हमारी आवाम का कसूर है, उनका कसूर नहीं, उनका कसूर नहीं है, हम खुद गलत हैं, हम किसी को गलत कह ही नहीं और सकते। ये आपने दिल की बात की है। आप मुझे ये बताएं कि जब तक अगर मेरे घर के अंदर मसला है तो मैं सबसे पहले आपको गलत कहूँगा या अपने आप को गलत हम कहूँगा? खुद गलत हैं, हम खुद गलत हैं कि वो गलत हैं, ये मुझे यही बताएं। तो चीज़ है सर, हम अगर तो वो गलत होते हैं वो तरक्की ना करते फिर। हम गलत हैं। हमें यहाँ पे खड़े होके ये बात समझ आ रही है कि यार ये अमेरिका, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है? क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं? हम उन्हें क्यों, मतलब अभी भी आपको पता है इंडिया वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयाँ दे रहा है, क्या वजह हो सकती है?
वो तो असली मसला था कि पुराना जमाने भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ बड़ा दोस्ती करता था, बड़ा चीज दे रहा दोस्ती था, हर रखता चीज था। देता अच्छा। था, शुरू से भी करता था। हाँ। अभी भी वो कोशिश करते हैं, तो अभी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश करते हैं। ठीक है। पहले जो था वो हमसाया मुल्क था, पहले यानी 80 साल पहले बाद, 75 साल पहले बाद ठीक वो है। हमसाया था, उसके साथ अच्छा ताल्लुकात यानी था। इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात शुरू से पुराने शुरू बड़े बेहतर पुराना हैं। से ताल्लुकात उनका सही चलते हैं, दूसरा होता है। तो जो अमेरिका के ताल्लुकात, अमेरिका तो ऐसे एक शैतान मुल्क है, मैं आपको है। सही ये तो कहता हूँ साबित हो गया। कि वो उसने अपना असला बेच रहे हैं, हाँ। उसका आपका ये नहीं है कि आपका दोस्त बने, आपका दूसरा बने, उन्हें अपना असला बेच रहे हैं, उसका असले को जंग लग रहे हैं, उसने भेज रहे हैं। इसराइल पे हमारे ईरान ने देखो अच्छा काम किया कि क्या उनको जवाब दे दी। ठीक है। अगर ईरान के साथ हम इकट्ठा हो जाए, सब मुसलमानों के साथ इकट्ठा हो जाए, तो अमेरिका क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक शैतान मुल्क है, ठीक है। ना लड़े। अच्छा, अंकल ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, शायद बहुत से लोगों को उनकी लैंग्वेज या उनके एक्सेंट की वजह से बात समझ ना आ रही हो, लेकिन अंकल का ये कहना है कि भाई हम ना अमेरिका के दुश्मन है, ना ही अफगानिस्तान के दुश्मन है, ना ही ईरान के, ना ही किसी कंट्री के। हम सब के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर भी प्रेशर न डाले, हमें भी अपनी मर्जी से जीने दो। हाँ जी, अब हम आजाद मुल्क है। उन्होंने क्या कि अफगानी कोई भी पाकिस्तान में होगा, कोई उसे रेंट पे जगह देगा तो वो स्टेट का गुनाहगार होगा, कोई उसे नौकरी पे रखेगा, कोई उसके साथ कारोबार करेगा अफगानी के साथ, तो समझ लें कि वो अपने स्टेट के साथ गद्दारी कर रहा है। गवर्नमेंट ने बड़े सख्त किस्म के रूल इसके ऊपर भी पास किए हैं। आबिद भाई, क्या समझते हैं आप? एक साइड पे पूरी दुनिया के मुसलमान, खास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान तो ये कहते हैं कि मुसलमान जहाँ पे भी है पूरी दुनिया में, मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की तरह है। दूसरी साइड पे जिस्म ही एक दूसरे को आपस में, हम एक हिस्सा दूसरे हिस्से को काट रहे हैं, यानी एक मुसलमान अफगानी, दूसरा मुसलमान पाकिस्तानी, आपस में हम लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में क्या इमेज मुसलमानों का या इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप हिस्ट्री को निकालें, आज से 40 साल, 50 साल, 30 साल पीछे चले जाएं, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं घुसा हुआ था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये कहते थे कि हम बरादर हैं, हम दोस्त हैं, हम हमेशा भाई रहेंगे। अब अफगानिस्तान का जो एरिया ना, बॉर्डर एरिया, जो सब आप उधर गए होंगे, आपने देखा होगा, हमारा कबायली इलाके बनते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि उनका ऑस्ट्रेलिया टूर था 13 दिन का, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था सिर्फ 10 दिन की थी। पहले तो जैसे तैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होटल में एंट्री मिली, लेकिन चेक इन के 10 दिन बाद ही पाकिस्तान की हॉकी टीम को जलील करके होटल से बाहर निकाल दिया गया। अब ऐसे में पाकिस्तान की पूरी टीम सिडनी एयरपोर्ट पर 13-14 घंटे लाचार बिना रूम के पड़ी रही। इससे भी ज्यादा दिक्कत तो तब हुई जब टीम FIH प्रो लीग मैच से पहले अपने होटल में चेक इन कर रही थी। खिलाड़ियों को बताया गया कि उनके लिए बुकिंग नहीं हुई है, होटल को कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया गया है, जिसके चलते खिलाड़ियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। रहने की जगह का इंतजाम होने से पहले वो सड़कों पर घूमते रहे, जबकि अगले दिन दोपहर को उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना था, जिसमें टीम 2 से 3 बार हार चुकी थी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने मेजबान टीम के साथ साथ जर्मनी के खिलाफ भी मैच खेले, लेकिन वो नतीजा वही रहा। बर्तन धोने वाली पाकिस्तान की हॉकी टीम की धुलाई ग्राउंड पर दोनों टीमों ने कर दी। अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता क्या है? जंग हुई है? हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? क्या है मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है, कौन महफूज है? मुझे ये बताओ।
ये अपील है सबसे, मेरे भाई हैं। बात ये है कि मेरा भाई मुस्तकबिल बनाए, सिस्टम बनाए, अच्छे काम। सिस्टम अभी पाकिस्तान का ठीक नहीं है क्या? मेरा बात सुनो, सिस्टम कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चल रहा है, हम तो देख रहे हैं। मगर बात ये है कि मेरा भाई सही रूल होना चाहिए पाकिस्तान की आवाम के लिए, अच्छा चले। ये नहीं है कि जो बैठ जाए वो लूटे, ऐसा नहीं होता है मेरा भाई। इमरान खान भी अच्छा है हमारे लिए, नवाज शरीफ खान भी अच्छा है, मगर हम ये नवाज शरीफ खान, मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ खान थोड़ी है। हम ये कहते हैं कि काम अच्छे होने चाहिए। खान नहीं, नवाज शरीफ वो जो है क्या मजाक उड़ाया तूने? पंजाबी है, जो भी है ना, मियां नवाज शरीफ है। मियां नवाज शरीफ। हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं। इमरान खान की एक आंख की नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई है, दूसरी आंख की भी नज़र कम हो गई है। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है ना, ये तो रियासत के कैद में है ना, ये तो ना किसी हुक्मरान ने कैद कर, रियासत के कैद में उसकी जिम्मेदारी है, कुछ हो गया उसका जिम्मेवार तो रियासत है। क्या समझते हैं गवर्नमेंट उनके साथ ठीक नहीं कर रही है क्या? ये तो आप गवर्नमेंट देखो किस इंसानियत में है, ये तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। जो अपना मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो उसके साथ ये हाल हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? आवाम की वजह से हो रहा है, क्योंकि आवाम का आवाज़ है, उसको दबा रहा है। वो बोल रहा है आप क्या चाहिए, आप हर चीज़ ले लो, लेकिन बस आवाम की बात नहीं करो, ये सज़ा मिल रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने कैसे ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपने दोनों मैच खेले होंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हैरानी की बात तो ये कि न्यूक्लियर बटन की धमकी देने वाला पाकिस्तान विदेशी जमीन पर अपने खिलाड़ियों की इज्जत तक नहीं बचा पाया, और बात हिंदुस्तान से दो हाथ करने की करता है। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह खोखला ही हो गया। वो जंग के मैदान में भी जलील हो रहा है और खेल के मैदान पर भी अपनी फजीहत ही करवा रहा है। पाकिस्तान के जिन खिलाड़ियों को मैच खेलने से पहले बर्तन धोकर काम चलाना पड़ रहा है, उसकी झोली में भला मेडल कैसे आ सकता है? सड़कों पे रहे हैं, जिस तरह के पता नहीं हमारे साथ सुतेली जो सी माँ अपने बच्चे के साथ बर्ताव करती है, उस तरह हमारे साथ बर्ताव किया गया है। और जहाँ तक बात है डेली अलाउंसेस की, उसके अंदर मैं ऐड कर दूं कि 2023 के अंदर हमारे इस टीम के अंदर 9 से 10 प्लेयर हैं जो 2023 के अंदर पाकिस्तान टीम में थे। उनके 5 से 6 टूर्स के डेली आज भी पेंडिंग है, जो कि 30 से 40 लाख रुपए बनता है। वो तमाम जो उनकी डेली अलाउंसेस हम भूल के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ 2024 से हमने काम करना शुरू किया। 2023 के अंदर मैं आपको इवेंट्स गिना सकता हूँ: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया, एशियन गेम्स, 5 साइड एशिया कप, जोहर बारू और जूनियर वर्ल्ड कप। ये 5 इवेंट्स हैं जिसके डोमेस्टिक डेलीज भी और इंटरनेशनल डेलीज भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर्स को देनी है, जिसके अंदर हमारे जो इस टाइम टॉप प्लेयर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर चुके थे। पाकिस्तानी हॉकी टीम के कैप्टन के बयान से पूरी दुनिया के सामने जलील होने के बाद एक बात तो साफ हो गई, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बुरे संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस तरह इन दिनों पाकिस्तान की जनता गुजर रही है, पूरे मामले की तूल पकड़ने के बाद पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने दावा किया कि उसने हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए 10 मिलियन रुपए यानी कि करीब $36,000 से ज्यादा की रकम जारी की थी। अगर ऐसा है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बर्तन क्यों मांजने पड़े? 13-14 घंटे तक सड़क पर क्यों भटकना पड़ा? असल बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ देश की जनता को ही मूर्ख नहीं बना रहा, बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ भी भद्दा मजाक कर रहा है। PSB यानी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर नूर उस सबा का कहना है कि पूरे मामले की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को सौंपी जाएगी। लेकिन हकीकत तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर्फ आतंकियों को गले लगाना जानते हैं, खिलाड़ियों को नहीं। इसकी एक झलक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पूरी दुनिया ने देख भी ली। स्पेस आपके सामने ऑलरेडी आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, आपको पहुंची हैं सारी चीज़ें। मैं समझता हूं कि जितनी वीडियोस आपके पास आई हैं सारी अच्छी हैं, सारी ठीक हैं। जहां तक बात रही पाक सेना चीफ आसिम मुनीर की, तो शहबाज शरीफ की तरह मुनीर की भी एक कोशिश है कि वो ये कि कैसे दुनिया में आतंक को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान से तो मेडल लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर बर्तन धोने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लेते हैं। पूरी दुनिया में अगर इतना दम किसी के पास है तो वो सिर्फ
पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ही पास है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से सामने आए इन वीडियोस ने इस बात पर पूरी तरह से मुहर लगा दी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों का ये हाल इसीलिए हुआ क्योंकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का पूरा फोकस दुनिया में आतंक फैलाने पर है। कैसे दुनिया में आतंक फैलाया जाए, कैसे आतंकियों को पाला जाए और कैसे आतंकियों के जरिए दुनिया का सुख चैन छीना जाए। बीते वक्त में जिस तरह से आतंकी हमलों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से आतंकिस्तान बन चुका है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आतंकियों के देश में खेल और खिलाड़ियों को जगह कैसे दी जा सकती है, जहां सरकार से लेकर सेना तक एक पैर पर खड़े होकर सभी आतंकियों की खिदमत में लगे हैं। वहां खिलाड़ियों को आखिर कौन पूछेगा? अभी तो शुरुआत है। अगर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर में आतंकियों का साथ नहीं छोड़ा तो आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल शहबाज शरीफ और मुनीर के मूड को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो आतंकियों का साथ छोड़कर खिलाड़ियों का हाथ थामने के मूड में हैं। सिडनी में पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई, उससे पाकिस्तान की सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला तो नजर नहीं आता, क्योंकि वो तो बेइज्जती का आदी हो चुका है, या फिर यूं कहा जाए कि पाकिस्तान को बेइज्जती की आदत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान भिखारी बन चुका है। आंख दिखाने से बाज नहीं आता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कभी भारत को परमाणु बम की धमकी देता है तो कभी अफगानिस्तान को हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराकर धमकाता है। असल में तो पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, ये हर कोई जानता है। वो अपने घर में खुद ही बम फोड़ता है और आरोप लगा देता है पड़ोसी देशों पर। अब पाकिस्तान की ये जो पुरानी पैंतरेबाजी है वो सब समझने लगे हैं। खुद को पाक साफ रखने के लिए पाकिस्तान इस तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। अब इस बार पाकिस्तान ने जो शातिराना चाल चली, उसने एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव को बढ़ा दिया है। दरअसल आतंकियों को अपनी गोद में पाल रहा पाकिस्तान पड़ोसी देशों के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है, और इस बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर उठाई है उंगली, लेकिन उसको मुंहतोड़ जवाब भी मिल चुका है। पाकिस्तान गीदड़ भपकी से बाज नहीं आया। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को धमकाया। हमलों के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। धमकी देकर ख्वाजा ने फिर तनाव बढ़ाया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में हुए हमले का जिम्मेदार काबुल का ठहराया है। पाकिस्तान का कहना है कि काबुल अपनी जमीन का इस्तेमाल इस्लामाबाद के खिलाफ कर रहा है। यह बयान पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दिया है। अपने बयान में पाकिस्तान ने उस हमले का जिक्र किया जिसमें 11 सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकियों को कौन पाल रहा है, कौन दुनिया में दहशत फैला रहा है। ऐसे में पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर आरोप लगाकर पाकिस्तान एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमले का बहाना ढूंढ रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कूटनीतिक मैसेज देते हुए खुलेआम कहा है कि उसे टीटीपी या फिर दूसरी किसी भी ग्रुप को जवाब देने और उसे खत्म करने का अधिकार है। पाकिस्तान ने इस कूटनीतिक भाषा के लिए सोमवार को हुए हमले को आधार बनाया है, जब उसके 11 सैनिक मर गए थे। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान शांति की गारंटी मांग रहा है। वो पाकिस्तान जिसने पूरी दुनिया में आतंकियों के जरिए
अशांति फैला रखी है। पाकिस्तान अब उन्हीं बयानों को दोहरा रहा है जो बयान भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंक को लेकर दिया था। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी नेता मौज काट रहे हैं और जनता भूखी मर रही है, महंगाई झेलने को मजबूर है। सड़क पर उतरकर जनता चिल्ला रही है कि शहबाज शराफत को चोला उतारकर उनकी तरफ भी ध्यान दो, तो पाकिस्तान के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन मुनीर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से जंग लड़ने की तैयारी में जुटा है। एक और बलूचिस्तान ने पहले ही पाकिस्तान सेना की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में दूसरी ओर अफगानिस्तान से पंगा लेगा आसिम मुनीर को कभी भारी ना पड़ जाए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना टैंक से अपनी जान बचा रही है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं, पाकिस्तान की सेना को खदेड़ रहे हैं, बंदी बनाकर सौदेबाजी कर रहे हैं। आसिम मुनीर को बलोच लड़ाकों से लड़ने के बजाय अफगानिस्तान को आंखें दिखाना ज्यादा मुनासिब लग रहा है। शायद इसलिए कि बलोच लड़ाके मुनीर की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में होते धमाके बताते हैं कि वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम हैं। तो ये हाल तो है पाकिस्तान के। खुद को समझता है कहीं का शहंशाह, खुद को हमेशा अव्वल बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो अव्वल है सिर्फ आतंकियों को पालने पोसने में, अपनों को बर्बाद करने में। और देखिए ना, वहां के खिलाड़ी अगर खुद इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरान हम पर कोई ध्यान नहीं रखते, ना हमारी जनता का ध्यान रखते हैं, तो ध्यान किसका रखते हैं? सिर्फ आतंकियों का। अब वहां के जो खिलाड़ी हैं वो जाते हैं विदेश मेडल जीतने के लिए, लेकिन उन्हें घंटों बाहर सड़कों पर बिताने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है जो अपने खिलाड़ियों को होटल में रुकवा सके, और उनसे बर्तन तक धुलवाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरों पर आरोप मरने वाला पाकिस्तान एक बार फिर हो चुका है दुनिया के सामने एक्सपोज, क्योंकि वो खुद अपनों पर गोली चलवाता है और खुद ये कहा जाए बम गोला बारूद का शिकार भी बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है ये है नापाक पाकिस्तान। तो आज नापाक में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।